सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में सोलर की ग्रोथ की। आज से करीब 15 साल पहले की बात करें, 15-20 साल पहले की बात करें तो सोलर एनर्जी को सिर्फ सुना ही था, लोगों ने यूज़ नहीं किया था। सोलर एनर्जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 2010 में और 2005 के आसपास सिर्फ लिमिटेड एक्सेस था हमारे पास, सिर्फ बहुत लग्जरी जगह पे ही सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता था। पर आज हम बैठे हैं 2025 में, जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ बहुत कॉमन हो गया है और आने वाला पूरा का पूरा फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पैनल्स के ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यशराज शर्मा और आप देख रहे हैं देव पावर सॉल्यूशंस पे सोलर और बैटरी की जानकारी। जैसा कि हम चैनल पे हर तरह के सोलर और बैटरी से रिलेटेड जानकारी के बारे में बात करते हैं, आज हम बात करेंगे कि सोलर एनर्जी का फ्यूचर में क्या स्कोप है और आज ये कहाँ ट्रेंड कर रही है। जैसा कि आपको पता है, सबसे वाइड एरिया है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड की निगाहें हैं, सभी फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कर रहे हैं और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ और सबसे ज़्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर किया जा रहा है। तो जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, उसमें सबसे पहला नाम आता है सोलर एनर्जी का। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे और आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, जिसमें हम बीच बीच में आपको गवर्नमेंट के क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सोलर लगाने का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सोलर और बैटरी से रिलेटेड हर जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज इंडिया जो है वर्ल्ड की टॉप 5 सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में लाया करता है। मतलब जो इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 देश हैं और जो सबसे ज़्यादा सोलर प्रोडक्शन कर रहे हैं या सोलर की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, उसमें हमारे देश एक सबसे आगे नाम आता है। अभी बात करें कि 280 गीगावाट तक का इंडिया का टारगेट है सन 2030 तक हमें अचीव करना है कि इतना हमें सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं और सोलर की कैटेगरी में हमें काम करना है। तो एक बहुत बड़ा विज़न गवर्नमेंट का है सोलर पैनल्स को लेके। अगर आपने नहीं लगवाया है तो आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को जो टाइम है, जो ट्रेंड है, वो सोलर की तरफ जा रहा है। अब बात करें टेक्नोलॉजी की, सोलर की टेक्नोलॉजी की, पिछले 10 से 15 साल में सोलर की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जो सोलर पैनल्स आते थे, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, दूसरी उनकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। पहले जो पैनल्स की जो शुरुआत हुई थी वो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से हुई थी, फिर मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स आए, फिर मोनो पर हाफ कट पैनल आए, फिर बाईफेशियल पैनल आए और अब टॉपकॉन और एचजीटी पैनल्स की बात चल रही है। तो जहां हमने स्टार्टिंग करी 14-15% एफिशिएंसी के पैनल के साथ, अब हम 25% 24% एफिशिएंसी तक पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज भी सोलर पैनल की कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं और होता आया है। तो आज जो सोलर एनर्जी के हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हम बहुत अधिक हद तक अपना बिजली का बिल बचा सकते हैं। सोलर पैनल्स के साथ साथ आज की डेट में बैटरी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा एवोल्यूशन आया है। पहले हम लेड एसिड बैटरीज का यूज़ करते थे, पर नाउअडेज अब हम लिथियम बैटरीज की तरफ भी मूव कर रहे हैं और लिथियम बैटरीज भी सोलर की तरह एक फ्यूचर है, क्योंकि लेड एसिड बैटरीज बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है इन कंपैरिजन टू लिथियम बैटरीज और उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। अब 12 वोल्ट इन्वर्टर बैटरीज से लेकर बड़े से बड़ा पावर बैंक सोलर सिस्टम तक लगाने के लिए लिथियम बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्राइट फ्यूचर है। आज की डेट में हम जो डिपेंड होने वाले हैं, पूरा का पूरा इंडस्ट्री और पूरा का पूरा सेक्टर चेंज हो रहा है और हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पूरा का पूरा फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर है। इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि पूरे के पूरी हमारी डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चली जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, उनको आप गवर्नमेंट की MNRE की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर हम डोमेस्टिक कैटेगरी की बात करें तो इंडिया में चल रही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंडर आप लगवा सकते हो सोलर पैनल्स अपने घर के ऊपर और आपको गवर्नमेंट दे रही है 78,000 रुपीज़ तक की सब्सिडी और कई स्टेट्स में स्टेट भी अपनी सब्सिडी अलग दे रही हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो गवर्नमेंट सोलर पैनल्स पे भी सब्सिडी दे रही है, EV व्हीकल्स पे भी सब्सिडी दे रही है। तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर की तरफ बढ़े। आज नहीं, आज के दिन हमको आपको सभी को सोलर पैनल्स लगवाने पड़ेंगे। ये सब दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा इसे लगवाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो पॉल्यूशन नहीं होता, एक इसकी लाइफ अच्छी है, 30 साल तक सोलर पैनल्स काम करते हैं, चौथा आपके पैसे की बचत होती है, जो पैसा है उसकी बचत होगी,
पांचवा, आपका और हमारी बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। और सोलर पैनल्स और लिथियम बैटरीज दोनों इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है, मोस्टली एक साथ यूज होते हैं, तो दोनों ही नया फ्यूचर है, नई इनोवेशन है। और टेक्नोलॉजी वाइज भी बात करें, दोनों में नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। इमेजिन करिए कि आज जो आपका घर का बिजली 5,000 10,000 आता है, अगर ये जीरो हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है सोलर पैनल्स। अगर आपको अपने घर का जो आज का बिल आ रहा है और वो आपको रिड्यूस करना है, जीरो करना है, तो आप अपना सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करके कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्रॉपर सोलर सिस्टम लगाइए अपने घर पे, और जो आज मोटा मोटा बिल हम और आप सभी लोग, हमारी पूरी सोसाइटी पे कर रही है, उसको हम एक हद तक 70-80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। चाहे आपका छोटा व्यापार हो, आप उस पर पैनल्स लगा सकते हो, आपकी इंडस्ट्री हो, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो, आप उस पर भी सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और अपनी मीटरिंग करा सकते हैं। गवर्नमेंट सबसे बड़ा प्रमोशन ये भी कर रही है कि आप अपनी बिजली को बेच भी सकते हो। अगर सपोज करिए आपने अपने घर पे सोलर पैनल्स लगाए और आपने उस पैनल्स की नेट मीटरिंग करा ली। नेट मीटरिंग का मतलब होता है कि ऐसा मीटर, एक आज की डेट में स्मार्ट मीटर लगते हैं, एक ऐसा मीटर आपके घर पे इंस्टॉल कर दिया जाता है जो बिजली आपके घर में आती भी है और सोलर से बनी हुई बिजली वापस भी जाती है, जिसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो नेट मीटरिंग करा के आप अपने घर की बिजली को बेच भी सकते हो, जिससे कि आपका बिल टू बिल में रिड्यूस हो जाती है, बिल टू बिल एडजस्ट भी हो जाती है और आपके बिजली की बचत बहुत हद तक बढ़ जाती है। आपका बिजली का बिल मोस्टली 70 से 80% तक कम हो जाता है। तो सोलर पैनल्स आप देखिए कितना बड़ा फ्यूचर है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम भी कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढ सकते हो। सोलर एनर्जी में बहुत स्कोप है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप यूथ हैं, युवा हैं, अगर आपने एजुकेशन कर रखी है, तो आप सोलर इंडस्ट्री में काम करिए, सोलर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको सोलर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारी टीम देव पावर सॉल्यूशंस की टीम उस कैटेगरी में भी काम करती है। हम नए नए यूथ एंटरप्रेन्योर्स को सिखाते हैं कि कैसे आप सोलर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में। फ्यूचर ट्रेंड्स का यही कहना है कि पूरा का पूरे वर्ल्ड, पूरा का पूरा ग्लोब को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से शिफ्ट होकर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि हमें सोलर पैनल्स की तरफ भी जा रहे हैं और ईवी व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। यही एक वो मीडियम है जिससे कि हमें अपने पॉल्यूशंस को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, और जो वर्ल्ड का नुकसान हो रहा है उसको भी हम एक हद तक कम कर सकते हैं। ये हमारे इकोनॉमिकल भी बचत है, फाइनेंशियली भी बचत है और नेचर की भी बचत है, तीनों बचत है। तो ये फ्यूचर का ट्रेंड्स हैं जो हमको आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि हमारी भी आपकी बचत हो सके। दुनिया में एक क्लाइमेट चेंज भी सबसे बड़ा एक इशू बन गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि अब जो मॉनसून है उनका कोई टाइमिंग नहीं है, सीजनल टाइमिंग नहीं है, पूरी नेचर क्लाइमेट साइकिल जो है वो डिस्टर्ब है। वो किस वजह से डिस्टर्ब है? वो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो यूज़ करके पॉल्यूशन कर रहे हैं, पूरा का पूरा नेचर डिस्टर्ब है, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमारा आपका सबका फ़र्ज़ बनता है, सबका दायित्व बनता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रमोशंस कर रही है और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हम भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। तो रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात होगी तो उसमें पैनल्स का भी यूज़ होगा, ईवी का भी यूज़ होगा, और ये आगे चल के बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हम सोलर पैनल्स पे नहीं जाए, हमारे घर में तो लाइट है, हमें उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आपको एक मैं डिटेल में बताता हूँ कि जब आप अपने घर पे एक सोलर पैनल को इंस्टॉल कराते हैं, सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कराते हैं, उससे आपको 3 बचत होने वाली हैं। सबसे पहला, आपको पैसे की बचत होगी कि आपका बिजली का बिल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कम आएगा। दूसरा, जो सोलर पैनल्स की लाइफ है वो 30 साल लाइफ है, तो एक डेली मेंटेनेंस वाला कोई सिस्टम नहीं है, बस आपको इनको क्लीनिंग करनी है, वो भी आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं। और आपकी लाइफ भी पैनल्स की बहुत ज़्यादा है कि आप उसे लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, नेचर की बचत होगी, सोलर पैनल से कोई पॉल्यूशंस नहीं होते हैं। हम और आप नॉर्मल जेन सेट यूज़ करते हैं, जैसे डीजल जनरेटर चलाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, पर सोलर पैनल से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। आप सोलर पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेरी फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में वीडियो थी कि हाँ, सोलर एनर्जी का हम यूज़ करके क्या क्या फ़ायदे कर सकते हैं और फ्यूचर में सोलर का क्या स्कोप है। तो आपको बता दूं कि फ्यूचर जो टोटली डिपेंड है वो सोलर पैनल्स के ऊपर डिपेंड है। छोटे से घर से लेके एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री तक गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, फोकस कर रही है कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें। तो ये एक पूरी वीडियो थी सोलर एनर्जी के फ्यूचर के ट्रेंड्स के बारे में बात करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना
और वीडियो को शेयर करना। अगर आपको इस चैनल पे, हमारे चैनल पे देव पावर सॉल्यूशंस पे सोलर से रिलेटेड, पैनल से रिलेटेड, लिथियम बैटरीज से रिलेटेड, लेड एसिड बैटरीज से रिलेटेड, हर तरह से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सोलर बिजनेस को स्टार्ट करना, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको असिस्ट करेंगे उसमें भी और पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। नमस्कार।